अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। GHMC हेड ऑफिस में प्रजवानी ग्रेवियंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों के मसाइल को सुनने और उनको हल करने के लिए इक़दाम किए गए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर एडमिन, एडिशनल कमिश्नर हेल्थ, चीफ सिटी प्लानर, चीफ इंजीनियर लैंड एक्विजिशन हुकाम, डायरेक्टर UBD, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, चीफ वेटरनरी ऑफिसर, ज्वाइंट कमिश्नर एडमिन और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ जोन से अवामी शिकायत मौसूल हुई। शमशाबाद जोन से 2, राजेंद्र नगर जोन से 6, चार मीनार जोन से 3, गोलकुंडा जोन से कोई शिकायत नहीं, खैरताबाद जोन से 2 और सिकंदराबाद जोन से 6 शिकायत दर्ज की गई। इसके अलावा GHMC हेड ऑफिस में बराह रास्त 36 शिकायत मौसूल हुई, जिसके साथ मजमूई तौर पर शिकायत की तादाद 55 तक पहुंच गई। अफसरान ने इन शिकायत का जायजा लेते हुए मुतल्लिका महकमों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी और मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. नारसिंगी के राजा पुष्पा लेबर कैंप में महाजर मजदूरों के बच्चों के लिए मुल्क की पहली वर्क साइट स्कूल का इफ्तिताह। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर M रमेश और CMC कमिश्नर सुरजना ने मुश्तरका तौर पर किया। ये मुनफरिद इक़दाम महकमे तालीम, म्यूनसिपल महकमे और राजा पुष्पा प्रॉपर्टीज़ के इश्तराक से शुरू किया गया। इस स्कूल का मकसद मुख्तलिफ रियासतों से रोज़गार की तलाश में आने वाले मजदूरों के बच्चों को महफूज और मियारी तालीमी माहौल फराहम करना, ताकि उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर डॉक्टर M रमेश ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में महाजर मजदूरों का अहम किरदार, इसलिए उनके बच्चों की हिफाजत और तालीम हम सब की जिम्मेदारी है। केरला में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी पर वजीर पूनम प्रभाकर ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर का दिया हुआ आइन मौजूद है और जमहूरियत कायम है, बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमहूरियत की मजबूत अलामत और मुस्तकबिल में दोबारा मुल्क में इख्तिदार में आएगी। पूनम प्रभाकर ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मजहब और तकसीम की सियासत को ही अपनी ताकत समझती है, लेकिन आखिरकार जमहूरियत ही जीतेगी। उन्होंने केरला में कांग्रेस की कामयाबी पर KC वेणुगोपाल की क़ियादत में सतीसन और चनेतला समेत दीगर रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश की। साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की क़ियादत को भी सराहा। ईद उल अजहा के मौके पर शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए। इसी सिलसिले में DCP, एडिशनल DCP और ACP राजेंद्र नगर ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कायम बकरीद चेक पोस्ट का दौरा किया। दौरे के दौरान आला अफसरान ने चेक पोस्ट पर तैनात अमले, गाड़ियों की तलाशी के अमल और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने पुलिस एहलकारों को हिदायत दी कि वो मुकम्मल चौकसी के साथ ड्यूटी अंजाम दें, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को रोकें और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं ताकि त्यौहार पुरअमन तरीके से मुनक़्क़िद हो सके। अफसरान ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम की सहूलत और सलामती को अवलीन तरजीह दी जाए और हर मुमकिन इक़दाम किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। निजामाबाद जिले पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर P साई चेतनी IPS की ज़रा क़ियादत प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद, जिसमें अवामी मसाइल को बराह रास्त सुना गया। इस मौके पर कमिश्नर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि वो शिकायत कुनिंदगान के मसाइल को तवज्जो से सुने और कानून के मुताबिक फौरी हल यकीनी बनाए। मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए अफराद ने अपनी शिकायत पेश की और फौरी कार्रवाई के तहत मुतल्लिक़ा थानों के SI और CI से फ़ोन पर राब्ता करके मसाइल की मौजूदा सूरत हाल मालूम की गई और हल के लिए जरूरी हिदायत जारी की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि महकमे पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा कि अवाम बगैर किसी खौफ और बगैर किसी दरमियानी शख्स के बराह रास्त पुलिस खिदमात हासिल करें और अपने मसाइल कानून के मुताबिक हल करवा सकें।
हुकूमत विप विजय रामन्ना राव ने केरला में कांग्रेस की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इस जीत में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का अहम किरदार। उन्होंने वजीर आला को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कामयाबी के लिए मेहनत करने वाले केरला के पार्टी कारकुनान काबिल सत्ताईश और उनकी कोशिशों को सराहा जाना चाहिए। विजय रामन्ना राव के मुताबिक एक दहाई के बाद केरला में कांग्रेस की हुकूमत का क़याम एक मुस्बित इशारा जो मुस्तकबिल की सियासत पर भी असरअंदाज होगा। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी ने केरला के वज़ीर आला विजयन पर बराह रास्त तनकीद करते हुए कांग्रेस कारकुनान में नया जोश और वलवला पैदा किया। उन्होंने दावा किया कि जहां जहां रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई वहां कांग्रेस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। हैदराबाद से मौसूला इत्तला के मुताबिक हुकूमती विप आदि श्रीनिवास ने कहा है कि केरला में कांग्रेस की क़ियादत वाले यूडीएफ ने शानदार कामयाबी हासिल की और एक दिहाई बाद इख्तिदार में वापसी की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की जानिब से केरला में 3 दिन तक भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसमें उन्होंने हुक्मरान सीपीएम हुकूमत पर सख्त और बराह रास्त तनकीद की। आदि श्रीनिवास के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने केरला के वज़ीर आला विजयन के दौर को एक्सपायर्ड टैबलेट से तशबीह देते हुए कहा है कि उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। उनकी तेज़ और वाज़ेह तकारीर ने अवाम को खासन मुतासर किया। उन्होंने दावा किया कि जहाँ जहाँ रेवंत रेड्डी ने मुहिम चलाई वहाँ कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई। उनका कहना था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद रेवंत रेड्डी एक मकबूल अवामी लीडर के तौर पर उभर रहे। आसाम इंतखाबात, बीजेपी में जश्न का माहौल, कहीं हो रहा रक्स तो कहीं मिठाइयां तकसीम। आसाम में बीजेपी एक बार फिर हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही। रुझानात में बीजेपी इत्तेहाद मजबूती के अक्सरियत से हासिल कर चुकी और कई सीटों पर उसकी सबकत नतीजा है। सभी 126 सीटों के जो ताज़ा रुझानात सामने आए उनके मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद 98 सीटों पर आगे, बीजेपी तनहा 79 सीटों पर सबकत बनाए, यानी वो तनहा भी हुकूमत साजी की ताकत हासिल करने की तरफ बढ़ी। कांग्रेस इत्तेहाद ने 26 सीटों पर सबकत बनाया, जिनमें कांग्रेस की अपनी 24 सीटें। हुकूमत साजी के हालात देखकर बीजेपी का जश्न का माहौल, कहीं बीजेपी लीडरान व कारकुनान रक्स करते दिखाई दे रहे तो कहीं मिठाइयां तकसीम की जा रही। दूसरी तरफ कांग्रेस खैमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुल्क की 5 रियासतों में हुए असम्बली इंतखाबात के बाद एक साथ वोटों की गिनती शुरू हुई। इस दौरान तकरीबन तमाम इंतखाबी रियासतों में काउंटिंग सेंटरों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान वोटों की पुरअमन गिनती का अमल जारी रहा। वहीं मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों से तशद्दुद की खबरें आई। मगरबी बंगाल के आसनसोल में गिनती मरकज के बाहर उस वक्त कशीदगी फैल गई जब वोटों की गिनती चल रही थी। रिपोर्टों के मुताबिक काउंटिंग सेंटर से कुछ ही फासले पर वाक़ तृणमूल कांग्रेस के एक कैंप ऑफिस पर हमले और तोड़फोड़ की वारदात सामने आई। टीएमसी ने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों और हामियों को जिम्मेदार ठहराया। इस वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खबरों के मुताबिक जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, पुलिस और मरकजी फोर्सेस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। हुजूम को मुंतशिर करने और हालात पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को लाठी चार्ज करना पड़ा। फिलहाल सूरत हाल काबू में रही और वहीं इस वारदात के बाद मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए गिनती मराकज और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुडुचेरी इंतखाबी नताइज, बीजेपी की पोजीशन फिर हुई मजबूत। रुझानात में 18 सीटों पर सबकत। बीजेपी इत्तेहाद ने पुडुचेरी में एक बार फिर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। ताज़ा तरीन जानकारी के मुताबिक 12 सीटों पर जीत और 6 सीटों पर सबकत के साथ बीजेपी 18 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दी। चूंकि मरकज के ज़र इंतज़ाम इस खित्ते में हुकूमत साजी के लिए 16 सीटों की ज़रूरत, इसलिए कांग्रेस इत्तेहाद की परेशानियां बढ़ गई। इस वक्त कांग्रेस इत्तेहाद ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे रहे। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की, जबकि 2 सीटों पर मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार आगे रहे। तमिलनाडु की सियासत में तलपति विजय एक नए सियासी खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। टीवी के पहले ही बार में तमिलनाडु में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस दरमियान तलपति विजय के वालिद S.A. चंद्रशेखर ने कांग्रेस को टीवी के साथ इत्तेहाद का खुला ऑफर दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने दीगर पार्टियों को हिमायत देकर अपनी सियासी ताकत कमजोर कर ली है और अब इसके सामने खुद को मजबूत करने का मौका है। शाया खबर के मुताबिक S.A. चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस की अपनी एक बावकार तारीख और रिवायत रही
रही है, लेकिन इतनी मजबूत विरासत के बावजूद पार्टी कमजोर क्यों हो रही? इसकी वजह है इख्तिदार की कमी। जब कोई पार्टी मुसलसल दूसरों को हिमायत देती है तो उसका मैंडेट कमजोर होने लगता है। उन्होंने मजीद कहा है कि वो ताकत हम देंगे, हम नहीं बल्कि विजय कांग्रेस को वो ताकत देने के लिए तैयार है। अगर कांग्रेस को ये इख्तिदार मिलती है तो अपनी पुरानी शनाख्त और मजबूती को फिर से हासिल कर सकती है। कांग्रेस को इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। विजय के वालिद S.A. चंद्रशेखर ने कांग्रेस को तमिलगा वेत्र कजगम TVK के साथ इत्तेहाद पर गौर करने के लिए मदऊ किया। उनका दावा है कि अदाकार से सियासतदान बने विजय इख्तिदार में हिस्सेदारी के ख्वाहिशमंद हैं। अपने बेटे की बदलती हुई शख्सियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि विजय मुआशरे और तमिल अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है और अवाम के साथ उनका गहरा जज्बाती लगाव नौजवानों से लेकर बुजुर्ग हामियों तक तमाम नस्लों को आपस में जोड़ता है। बहरे ओकियानूस में एक क्रूज जहाज पर हंटा वायरस फैलने का मुश्तबा मामला सामने आया। आलमी इदारे सेहत ने बताया कि इस बीमारी से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 दीगर लोग बीमार हैं। जांच में अब तक हंटा वायरस के एक मामले की तस्दीक हुई। एक मरीज का जनूबी अफ्रीका के अस्पताल में इलाज चल रहा और उसकी हालत तशवीशनाक है। इदारे सेहत अफसरान के साथ मिलकर जहाज से 2 दीगर बीमार मुसाफिरों को निकालने के लिए कोशिश कर रहा। WHO के मुताबिक हंटा वायरस आमतौर पर मुतासरा चूहों के फुजले या पेशाब के राब्ते में आने से फैलता है। WHO ने सरकारी तौर पर जहाज के नाम का इंकशाफ नहीं किया। हालांकि जनूबी अफ्रीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये वाक़या MV बांडर्स नामी जहाज पर हुआ। ये जहाज क्रूज शिप अर्जेंटीना से कैप वर्डे की तरफ जा रहा था। इतलात के मुताबिक ये नीदरलैंड के झंडे वाला एक मुसाफिर जहाज और ये कैप वर्डे की राजधानी पर या की बंदरगाह पर खड़ा था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।